मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस संस्कृत पाठमाला कक्षा षष्ठम तृतीय पाठः आकारान् स्त्रीलिंगः। आज हम आकारान् स्त्रीलिंगः के बारे में पुनः रिवीजन क्लासेस के रूप में बात करेंगे। आकारान् स्त्रीलिंग के बारे में मैंने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कुछ वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को अध्ययन करा चुका हूँ। तो पुनः हम आकारान् स्त्रीलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से अध्ययन कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं उसको पुनः बताने की कोशिश करूँगा। आकारांत होती क्या है, स्त्रीलिंग होती क्या है। आकारांत जिस शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग होता हो, बड़े आ शब्द का प्रयोग होता हो, वह आकारांत कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखिएगा, यहाँ पर लता दिए हुए हैं। लता दिए हैं। लता में आप देखेंगे कि आ शब्द का अंत में प्रयोग हुआ है, माला में आ शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद नीचे जो और दिए हुए हैं, नौका दिए हैं, खटवा दिए हैं, घटिका दिए हैं, तुला दिए हैं, सभी शब्द के अंत में आ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये सब आकारांत शब्द के उदाहरण हैं। उसी प्रकार बात की गई है स्त्रीलिंग क्या होती हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग करते समय स्त्री जाति का बोध होता हो, वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मैंने स्त्रीलिंग के बारे में बताया, आकारांत शब्द के बारे में बताया कि स्त्रीलिंग क्या होती हैं और आकारांत क्या होती हैं। जैसे लता एक स्त्रीलिंग में आएंगे, एंड माला भी स्त्रीलिंग में आएगा, नौका भी स्त्रीलिंग में आएगा, खटवी भी स्त्रीलिंग में, घटिका भी, तुले भी, सब के सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इस प्रकार मैंने स्त्रीलिंग के बारे में बताया। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन होते क्या है, मैंने कल जब आकारांत के बारे में अध्ययन करवा रहा था तो एक वचन के बारे में बताया। एक वचन क्या होती हैं, जब किसी शब्द का प्रयोग करते समय एक ही वस्तु का बोध होता हो, वह एक वचन कहलाते हैं। याद रखिएगा, एक ही वस्तु का बोध होता हो वह एक वचन कहलाते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग करते समय दो वस्तु का या फिर द्विवस्तु का प्रयोग होता हो, वहाँ द्विवचन कहलाते हैं। बहुवचन क्या होती हैं, दो से अधिक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। दैट इज क्लियर। नीचे दिए हुए हैं लता लते लताहा। यहाँ पर बात की गई है एक वचन की बात की गई है। लता, एक ही लता के बारे में बात की गई है। लते लताहा, दो लते हैं, वहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होगा। और जहाँ पर दो से अधिक वस्तु होते हैं वहाँ बहुवचन का प्रयोग होते हैं। नीचे जो दिए हुए हैं माला माले मालाहा, नौका नौके नौकाहा, खटवा खट्वे खटवाहा, घटिका घटिके घटिकाहा, तुला तुले तुलाहा। इस प्रकार कुछ वचन के आकारांत जो वचन हैं स्त्रीलिंग के बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया। पेज नंबर 123 1 to 3 में देखिएगा, 123 में उसी प्रकार दोला शब्द के बारे में बताया गया है, मंजूषा शब्द के बारे में बताया गया है, कुंजिका शब्द के बारे में बताया गया है, मच्छिका शब्द के बारे में बताया गया है, पिपीलिका जो चींटी होती है, और अम्बा जो माँ होते हैं जो खाना बनाने वाले होती हैं, उनके बारे में भी बात की गई है। तो इस प्रकार मैंने आपको पेज नंबर 17 है, वृद्धा वृद्धे वृद्धा के बारे में भी बात की गई है, सेविका सेविके सेविका के बारे में भी बात की गई है। तो आप देखिएगा, अध्ययन कीजिए इसको। अब बात करते हैं कुछ पैराग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि कोकिला कोकिले कोकिलाहा। एक कोयल के बारे में बात की गई है यहाँ पर कि कोकिला कोकिले कोकिलाहा। एक कोयल के बारे में बात की गई है, दो कोयल के बारे में बात की गई है, और दो से अधिक कोयल के बारे में भी बात की गई है। सारिका सारिके सारिकाहा, सारिका जो होती है
एक सारिका के बाद की गई है, दो सारिका और दो से अधिक सारिका में बहुवचन से लगते हैं। तो दो से अधिक सारिका है जो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुए हैं। नीचे जो पैराग्राफ दिए हुए हैं समझिएगा। ईसाह का, ईसाह का, ईसा कौन से वचन में आएंगे? एक वचन में आएगा। ईसा का एक वचन का प्रयोग हो रहा है, यह कौन। ईसा अम्बा, ईसा अम्बा एक वचन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। ईसा अम्बा है। अम्बा किसको बोला गया है? जो माता जी को बोला गया है, ईसा अम्बा। तो यह माता है। ईसा अम्बा किम करोति, ईसा अम्बा किम करोति। अम्बा मतलब होता है माता, यह माता क्या करती है। ईसा अम्बा भोजनम पचती, ईसा, ईसा किसको बोला गया है? यह एक वचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अम्बा माता जी को बोला जा रहा है। भोजनम भोजन की बात की जा रही है। पचती पकाना। तो यह अम्बा, यह माता भोजन पकाती है। तो इस प्रकार फर्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बताया। ये जो महिला यहाँ पर वर्क कर रही है, भोजन पका रही है, इसके बारे में बात की जा रही है। सेकेंड पैराग्राफ्स में देखिएगा, यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ्स जो ये गज अज है, अज बकरी के बारे में बात की जा रही है। जो यहाँ पर बकरी जो होते हैं, अज, अजय को बोला गया है, बकरी के बारे में बात की जा रही है। एते के, एते के, एते अजय, एते अजय किम कुरुतः, एते अजय चरतः, ते घासम चरतः, किम त चलतः, नहीं ते ना चलतः, ते चरतः। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो संस्कृत में आपको अध्ययन करने की दिक्कतें आती होंगी, वहाँ पर आप हिंदी में मीनिंग्स कीजिएगा उनको और उसके बाद संस्कृत में पढ़िएगा। एते कौन सा वचन है? एते द्विवचन हैं। बहुवचन इसके जो नीचे वाला पैराग्राफ दिए हैं ये बहुवचन का प्रयोग होगा। एते जो शब्द होते हैं यह द्विवचन का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो बकरी हैं, यहाँ पर दो अजय हैं। तो एते के, यह, ये दो कौन, ये दोनों की बात की जा रही है। ये दो कौन? एते अजय, ये दो बकरियां हैं। क्योंकि बकरी बोलेंगे तो एक वचन हो जाएगा, बकरियां बोलेंगे तो दो वचन हो जाएंगे। तो ये ते बकरी, ये दोनों बकरियां हैं। एते अजय किम कुरुतः, एते अजय किम कुरुतः, यह, ये जो बकरियां हैं चरती हैं। क्या करती हैं? ये जो बकरियां हैं चरती हैं। ये दो बकरियां क्या करती हैं? ये दो बकरियां क्या कर रही हैं? चरती हैं। ते घासम चरतः, वे घास चरती हैं। क्या करती हैं? वे घास चरती हैं, बताया गया है। किम ते चलतः, किम ते चलतः, ठीक है। किम ते चलतः, क्या वे दो चलती हैं? नहीं। ते ना चलतः, ते चरतः, वे दो नहीं चलती, वे क्या करती हैं? दो चरती हैं। चरनी, चरती मतलब होता है जो घास होते हैं उनको क्या करते हैं? चरने का काम करते हैं। तो वे दो चरती हैं। तो इस प्रकार मैंने क्या बताया कि ये सब क्या करती हैं, सॉरी सब नहीं आएगा, ये दो चलती हैं, वे दो चलती हैं, नहीं चलती हैं, वे दो चरती हैं। नीचे जो पैराग्राफ्स है पिपीलिका के बारे में बात की गई है। पिपीलिका आप देखिएगा, पिपीलिका चींटी के बारे में बात की जा रही है, जो यहाँ पर बहुत सारे पिपीलिकाएँ दिए हुए हैं। ईता का, ईता कौन से वचन में आएंगे? बहुवचन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चींटी हैं। यहाँ पर बहुत सारी चींटी होंगे तो क्या होंगे? बहुत सारी चींटी होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। ईता का, ये सब कौन? क्योंकि ये सब के बारे में बात की जा रही है, बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए एता पिपीलिका, ये सब चींटियाँ हैं। एता पिपीलिका किम कुर्वन्ति, एता पिपीलिका किम कुर्वन्ति, ये चींटियाँ क्या करती हैं? क्या करती हैं के बारे में बात की गई है। एता पिपीलिका चलन्ति, ये चींटियाँ चलती हैं। क्या करती हैं? चलती हैं। किम ता खादन्ति, क्या वे सब खाती है? क्या वे सब खाती हैं? नहीं, वे सब नहीं खाती।
वे तो चलती हैं नहीं। ता ना खादंती ता तू चलंती। ता तू चलंती मतलब क्या बताया गया है, वे तो चलती हैं, नहीं वे सब नहीं खाती हैं, वे तो चलती हैं बताया गया है। तो पिपीलिका के बारे में बात की गई है कि ये बहुत सारी यहाँ पर पिपीलिका हैं, इसीलिए पिपीलिका जो शब्द होते हैं चींटियाँ के बारे में बात की गई है। तो आप भी अध्ययन कीजिएगा, इसको अच्छे से अध्ययन कीजिए, क्योंकि आप कुछ मीनिंग्स को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं वो कैसे, पिपीलिका मीनिंग्स क्या होती हैं, कुछ एक वचन क्या होती हैं, द्विवचन क्या होती हैं, बहुवचन क्या होती हैं, इनके बारे में भी आपको समझने में आसानी होगी। पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 20 के बारे में बात कर रहे हैं। पेज नंबर 20 में कुछ फास्ट चलेंगे हम। इस महिला के बारे में बात की जा रही है। ये जो महिला यहाँ पर बैठी हुई है, ईसा का, महिला एक ही महिला बैठी है वहाँ पर, तो क्या होंगे, यह कौन, यह कौन, ईसा वृद्धा। ईसा मतलब क्या होती है, ईसा वृद्धा, यह बुढ़िया है। ईसा वृद्धा किम कुर्वती, किम करोती, ईसा जो वृद्धा है किम करोती, यह बुढ़िया क्या करती है। ईसा वृद्धा तिष्ठति, तिष्ठति मतलब होता है बैठना, यह वृद्धा यह बुढ़िया बैठी है। किम सा वदती, किम सा वदती मतलब होता है क्या वह बोलती है, वदती मतलब होता है बोलना, क्या वह बोलती है, नहीं। सा ना वदती सा तु तिष्ठति, सा तु तिष्ठति मतलब क्या बताया गया है वहाँ पर कि यह नहीं, एक मिनट देखता हूँ, नहीं वह नहीं बोलती, वह तो बैठती है, बैठी हुई है, कुछ पेपर्स के बारे में पढ़ रही है, नहीं वह नहीं बैठती। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसा कौन, यह कौन, ऐसा वृद्धा यह बुढ़िया है, ऐसा वृद्धा किम करोती, ऐसा वृद्धा तिष्ठति बैठती है, ऐसा किम सा वदती क्या वह बोलती है, नहीं वह नहीं बोलती है, वह बैठती है। तिष्ठति मतलब होता है बैठना। तो इस प्रकार मैंने कुछ आपको बताया। नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं देखिएगा, यहाँ पर दो बच्ची के बारे में बात की गई है जो कि द्विवचन का प्रयोग हुए हैं। एते की, एते की ये दो बालिकाएं, ये दो कौन हैं, ये दो कौन हैं, एते बालिके ये दोनों बालिके हैं, एते बालिके किम कुरुतः ये दो बालिकाएं क्या करती हैं, एते बालिके नृत्यतः मतलब होता है नाचना, ये दो बालिकाएं क्या करती हैं, नाचती हैं। किम ते गायतः क्या वे गाते हैं, क्या ये दो गाती हैं, नहीं। ते ना गायतः ते तु नृत्यतः मतलब नहीं, वे दो नहीं गाती हैं, वे दो क्या करती हैं, नाचती हैं। यहाँ पर नाचने का काम कर रहा है यहाँ पर, तो आप देखिएगा इमेज में। नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं देखिएगा, इनके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कोयल जो है, यहाँ पर दो से अधिक कोयल होने पर या फिर दो से अधिक लोग होने पर, वस्तु होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो बहुवचन इसमें क्या हो जाएंगे, एता का, एता का, एता जो होते हैं वह बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। देखिएगा एता का, यह कौन या फिर ये सब कौन होंगे, ये सब कौन होंगे, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। ये सब कौन, एता कोकिलिका ये सब कोयल हैं, एता कोकिलिका किम कुर्वन्ति, एता कोकिलिका के बारे में बात की रही है कि ये सब कोयल क्या करते हैं। एता कोकिलिका कुजंती, एता कोकिला मतलब होता है ये सब कोयल कूजते हैं, कूजना मतलब होता है कूकती हैं, ये सब कोयल कूकती हैं। किम ता उत्पन्ति, किम ताः उत्पदन्ति, किम ता उत्पदन्ति क्या वे सब उड़ती हैं, क्या वे सब उड़ती हैं, नहीं। ता ना उत्पन्ति ता तूत कुज्जन्ति वे सब नहीं उड़ती, वे तो कूकती हैं। कूकना मतलब होता है कू कू की आवाज़ करना, ये सब के बारे में बात की जा रही है, कूकने की बात की जा रही है। नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, हॉर्स,
अश्व के बारे में बात की जा रही है। एसह क, एसह मतलब होता है एक के बारे में बात की जा रही है। यह कौन, एसह अश्व, यह घोड़ा है। एसह अश्व धावती, यह घोड़ा दौड़ता है। यह घोड़ा, वह दो घोड़ा दौड़ता है या फिर वह दौड़ता है। सा धावती, वह दौड़ता है। यह घोड़ा दौड़ता है, वह दौड़ता है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे मीनिंग्स होते हैं संस्कृत में। देखिएगा नीचे जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, गजह के बारे में बात की गई है। दो गजह है इसलिए बहुवचन का, सॉरी द्विवचन का प्रयोग हुआ। ये तो कौ, ये तो कौ, ये दो कौन, ये दोनों के बारे में बात की जा रही है। ये दो कौन, ये तो गजो, ये तो गजो किम कुरुतः, ये तो गजो, ये दोनों हाथी हैं। ये तो गजो किम कुरुतः, ये दोनों गज क्या करते हैं, हाथी क्या करते हैं। ये तो गजो चलतः, ये दोनों हाथी चलते हैं। तो चलतः, ये दो हाथी चलते हैं, वे दो चलते हैं, वे दो चलते हैं। तो मतलब होता है वे दो चलते हैं। तो इस प्रकार दोनों हाथी के बारे में बात की जा रही है। 21 चैप्टर 21 पेजेस नंबर देखिएगा। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पर दो से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। एते के, एते बहुवचन का प्रयोग होता है। ये सब कौन, ये सब कौन के बारे में बात की जा रही है। एते के, ये सब कौन। एते छात्राः, ये सब छात्र हैं। ये सब क्या हैं, छात्र हैं। एते छात्राः किं कुर्वन्ति, एते छात्राः किं कुर्वन्ति, ये सब छात्र क्या करते हैं, ये सब छात्र क्या करते हैं। एते छात्राः पठन्ति ते पठन्ति, ये सब छात्र क्या करते हैं, ये सब छात्र पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ते मतलब होता है वे पढ़ते हैं, ये सब छात्र पढ़ते हैं। तो इस प्रकार कुछ ऐसे हैं